हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाले बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स हमने आपको साइड बार के बारे में पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस करवा दिए स्टूडेंट्स, एक को प्रॉपर्टीज और दूसरा स्टूडेंट्स पेज। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग स्टाइल्स को पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, जो यहाँ पे स्टाइल आपको दिख रहा है इसी के बारे में हमें आज यहाँ पे पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स कैसे काम करेंगे ध्यान से देखो। मैं क्लिक करता हूँ अभी, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, स्टाइल में इतने सारे ऑप्शंस को आपको यहाँ पे डिस्प्ले किए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल, दूसरा कैरेक्टर स्टाइल स्टूडेंट्स, और ये फ्रेम स्टाइल, यहाँ पे पेजेस स्टाइल, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल और ये टेबल स्टाइल स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे फिल फॉर्मेट मोड, ये सब ऑप्शंस को हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, पढ़ना है। सो आइए स्टूडेंट्स एक एक ऑप्शंस को यहाँ पे कंटेन करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, इसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, टेक्स्ट को राइट करना है अभी यहाँ पे कोई भी। सो मैंने टाइप किया वेलकम टू योर। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप कर दिया है इस तरीके का। ध्यान से देखो यहाँ पे। ओके, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेलकम टू योर टाइप किया गया है स्टूडेंट्स। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो आप, यहाँ पे क्या दिया है, पैराग्राफ स्टाइल। स्टूडेंट्स ये ध्यान से देखो, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल आपकी बनी है। जिस पैराग्राफ पे आप क्लिक कर दोगे उस तरह का पैराग्राफ की स्टाइल आपको यहाँ पे लग जाएंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, वैसे तो मेरे पास ये नॉर्मली टेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आप पैराग्राफ बना के भी आप उसे सेट कर सकते हो और उनको क्या कर सकते हो, ये वाली सारी स्टाइल यानी पैराग्राफ की आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो, मैं हेडिंग पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप इसे सेलेक्ट करके रखोगे, फिर हेडिंग पे क्लिक करो, डबल क्लिक करना है स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो, अभी डबल क्लिक करते ही ये छोटा हो गया स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे दिखा कि नहीं दिखा आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे कैप्शन पे क्लिक करता हूँ तो देखो क्या होता है, इस तरीके से तिरछा हो गया ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप स्टाइल को बना भी सकते हो। ठीक है, डिफ़ॉल्ट स्टाइल है पहले से बनी हुई ये सारी चीज़ें। आप क्या करोगे, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑप्शन दिया है स्टाइल में जाओगे, स्टाइल में जाओगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यू स्टाइल पे क्लिक कर दोगे। बट स्टूडेंट्स स्टाइल को सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा सेलेक्ट करके। सो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने सिंपली कोई वर्ड इस तरीके से टाइप कर दिया, जैसे कि ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या टाइप कर दिया है मैंने, कंप्यूटर्स। ठीक है, अब मैं इसको एक स्टाइल देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टाइल कैसे देंगे, सेलेक्ट करके मैं यहाँ से इसको कलर दे सकता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो फिल कलर लग गया इसे हटा देंगे और यहाँ से कोई भी कलर हम इसे दे देंगे। देखो मैंने रेड कलर दिया। ठीक है, मैं इसकी साइज़ को यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ स्टूडेंट्स, ये देखो बढ़ गया। इटैलिक है, मैं इसे हटा देता हूँ, इसे बोल्ड कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो, अभी इस तरह की स्टाइल यहाँ पे बनी। ठीक है, मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, इस स्टाइल को सेलेक्ट करके रखना है और ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसमें जाके न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन से क्लिक कर देना है, बस इस पे ही। ठीक है, अब मैं क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने क्लिक किया आप ध्यान से देखो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आया। आप यहाँ पे स्टाइल का नाम डाल सकते हो, इसके बाद उस स्टाइल का प्रयोग कर सकते हो। सो मैंने इसका नाम न्यू डाल के और टी डाल दिया स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो, और इस ओके वाली बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया स्टूडेंट्स, आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे देखिए जो पैराग्राफ का जो आपको यहाँ पर पैराग्राफ की आपको प्रॉपर्टीज दिख रही है, इसमें न्यू टी के नाम से एक यहाँ पे डिजाइन यहाँ पे आपका जो है पैराग्राफ स्टाइल बन के तैयार होके आ चुकी है स्टूडेंट्स। अब आपको किसी पे भी अप्लाई करना है तो डायरेक्टली, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, अभी मुझे यहाँ पे वेलकम टू योर पे करना है, चाहे मैं कुछ और टेक्स्ट राइट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पे और राइट कर दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मुझे ये वाली स्टाइल यूज करनी है तो ध्यान से देखो, इस स्टाइल को तो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, मुझे जाना है केवल यहाँ पे फिल फॉर्मेट मोड पे। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है, फिल फॉर्मेट मोड ना स्टूडेंट्स, इस पे आपको क्या करना है, एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह से एक डब्बे के आकार का आपको ये दिख जाएगा स्टूडेंट्स।
इसका क्या मतलब, मैं जिस टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है, ये इसी टेक्स्ट के में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एस पे क्लिक करता हूँ, देखो अभी एफडी पे क्लिक कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी क्लिक कर दूंगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो आप वहाँ पे वो टेक्स्ट उसी फॉर्मेट में यानी उस स्टाइल में क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है ना स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आई होप आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे स्टाइल को यहाँ से क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। इसमें से जाके यहाँ पे न्यू स्टाइल थे और वो चीज़ चला आएगा कहाँ पे, आपके पैराग्राफ में यहाँ पे। और इनको सेलेक्ट करके स्टूडेंट्स फील्ड मोड पे आप क्लिक करके फिर आप किसी भी टेक्स्ट के लिए इसे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, थोड़ा ध्यान से देखो आप यहाँ पे फील्ड मोड फॉर्मेट का जो यहाँ पे ट्रिक लगा है, मैं इसको क्लिक करके हटा दूंगा तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखो, अब ये वाला बैग यहाँ पे आपको डब्बा नहीं दिख रहा है जिससे आप क्लिक नहीं कर पाओगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आई होप आपने समझ लिया होगा। अगला ऑप्शन स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, यहाँ पे कैरेक्टर स्टाइल दिया है। कैरेक्टर स्टाइल का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो। सबसे पहले किसी कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लो, जिस पे आप क्लिक करोगे ना स्टूडेंट्स उसी तरह का आपका टेक्स्ट ये बन जाएगा। मैं कैप्शन पे क्लिक करता हूँ, ध्यान से देखो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इसमें से कुछ अप्लाइड होंगे, ठीक है। इम्फेसिस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो हो गया कि नहीं हो गया। अभी यहाँ पे इम्फेसिस पे क्लिक करते ही वो हो चुका है। यहाँ पे देखो प्लेस होल्डर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस प्लेस होल्डर पे क्लिक करते ही वो प्लेस होल्डर की तरह से बदल जाएगा। देखो तो कैसा हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पे। इसी तरीके से आप इसे भी सेलेक्ट करके क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, आप यही चाहे कोई भी आप यहाँ पे स्टाइल का प्रयोग इसके लिए कर सकते हो। मैं डबल क्लिक करूँगा तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे चेंज हो गया है। अगर मैं इस वाले को सेलेक्ट करके यहाँ से फिर से मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा स्टूडेंट्स ना, तो क्या हो जाएगा, ये इसमें भी अप्लाई हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आई होप आपने ये दोनों ऑप्शन अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, पैराग्राफ और स्टाइल, यहाँ पे कैरेक्टर स्टाइल। स्टूडेंट्स अगला ऑप्शन दिया है फ्रेम सेट, थोड़ा इसके बारे में सीखते हैं कि ये क्या चीज़ है। सो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं एक नई फाइल को ले लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने एक न्यू फाइल लिया और स्टाइल पे क्लिक किया और हमें क्या पढ़ना है आपको यहाँ पे ये वाला फ्रेम का ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए मुझे कम से कम एक इमेज की रिक्वायर होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके एक इमेज को इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने क्लिक किया स्टूडेंट्स तो यहाँ से एक इमेज यहाँ से सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देता हूँ यानी ओपन। तो आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स एक इमेज यहाँ पे खुल चुका है। अब देखो यहाँ पे जो फ्रेम ऑप्शन दिया है, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स तो ऑटोमेटिकली फ़ोटो पे फ्रेम लगेगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, देखो अभी तो क्या हुआ, फ़ोटो को फ्रेम लग गया कि नहीं हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट ग्राफिक पे क्लिक करेंगे तो ग्राफिक जैसा देखो मोड हो जा रहा है। फ्रेम पे क्लिक करते ही फ्रेम पे, लेबल पे क्लिक करते ही लेबल पे चला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ये टेक्स्ट, ये जो आपका पिक्चर इस तरह से छोटी हो जाएगी। अब दोबारा खींच के इसे अपनी साइज दे सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। ओएल पे क्लिक करेंगे तो ओएलई पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से, वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्या होगा, शो होगा ना स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आई होप आपने समझा होगा यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे फ्रेम का प्रयोग कैसे कर सकते हैं या फ्रेम स्टाइल का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स आगे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगला ऑप्शन दे रखा है इसी में पेज स्टाइल ना स्टूडेंट्स। इस पर क्लिक करके आप अपने पेज की स्टाइल को बदल सकते हो स्टूडेंट्स। ये जो पेज आपका चल रहा है ये पोर्ट्रेट में आपका चल रहा है। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे लंबा होता है, उसे पोर्ट्रेट बोला जाता है ना स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो ये पोर्ट्रेट है स्टूडेंट्स। मुझे यहाँ पे पेज की स्टाइल पे जाना है, ध्यान से देखो पेज की स्टाइल में कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपको अपने पेज की स्टाइल कैसी दिखानी है स्टूडेंट्स, वो अपने इच्छा अनुसार दिखा सकते हो। जैसे मुझे इंड नोट जैसा दिखाना है तो मैं इस पर क्लिक करके ध्यान से देखो उसको सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे फिल फॉर्मेट मोड पे ज़रूर क्लिक करना पड़ेगा। सो मैं अभी क्लिक कर देता हूँ और जब क्लिक कर लेता हूँ स्टूडेंट्स तो ध्यान से देखो ये बाल्टी की तरह बन के आपको यहाँ पे सामने नज़र आता है स्टूडेंट्स। जैसे ही मैं इस पेज के ऊपर क्लिक करूँगा ना, आप ध्यान से देखोगे इंड नोट की तरह ये क्या हो जाएगा, पेज आपको शो होगा। मैंने क्लिक किया स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो ये पेज चेंज हुआ है, आपको भले न लगे लेकिन बदल गया है। ध्यान से देखो मैं इन्वेलप वाले पे क्लिक करता हूँ स्टूडेंट और फिर इस पर क्लिक करके यहाँ पे ये ध्यान से देखो इन्वेलप को सेलेक्ट किया और फिर फिल मोड पे क्लिक करके इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा क्या होता है। अभी ध्यान से देखो चेंज हो गया कि नहीं इसकी यहाँ पे पेज की साइज स्टूडेंट्स। तो आप पेज को बदल सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे इन्वेलप साइज का आप क्या कर सकते हो, इसे बना सकते हो। और भी कई सारे ऑप्शन स्टूडेंट्स आपके पास हैं, जैसे फर्स्ट पेज क्लिक कर दोगे तो फर्स्ट पेज जैसा आएगा, फुट नोट क्लिक कर दोगे तो फुट नोट की तरह से आपको यहाँ पे
दिखेगा। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स लैंडस्केप दे रखा है, इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, फिर लैंडस्केप को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ध्यान से देखो पेज हॉरिजेंटली बड़ा होगा। अभी ये देखो बड़ा हो गया कि नहीं, यहाँ से लेफ़्ट टू राइट बड़ा हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे लेफ़्ट पे क्लिक कर दूँगा तो क्या हो जाएगा, लेफ़्ट से रिलेटेड आपको ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स मिल जाएंगी ना। ध्यान से देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऐसे आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स अब मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी आगे काम करना है इसमें। सो बाय डिफ़ॉल्ट को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्लिक करके ओके जैसे ही पे ओके पे क्लिक कर दूँगा तो ध्यान से देखो ये पेज पहले जैसा आपका कन्वर्ट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। आप लोगों को यहाँ पे पेज स्टाइल, अगला ऑप्शन दिया स्टूडेंट्स लिस्ट स्टाइल। इसका क्या मतलब स्टूडेंट्स, लिस्ट स्टाइल का मतलब होता है स्टूडेंट बुलेट लिस्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स कुछ लाइन मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है, ठीक है ना। अभी क्या है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे जो आपने यहाँ पे यूज किया है स्टाइल, तो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया है लिस्ट स्टाइल। ध्यान से देखो यही वाला, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करते ही स्टूडेंट्स ध्यान से देखो यहाँ पे बुलेट्स के ऑप्शन आ गए, देख रहे हैं कि नहीं यहाँ पे। अब जो भी बुलेट्स आपको लगाना है स्टूडेंट्स, उसको क्या करोगे आप इसको ऐसे सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर दोगे स्टूडेंट्स तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये लग चुका है। यहाँ पे देखो लग गया कि नहीं लग गया है। अब इसी को सेलेक्ट करके स्टूडेंट्स यदि मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करके फिल फॉर्मेट मोड पे क्या कर सकता हूँ, मैं सभी को क्या कर सकता हूँ यहाँ से बुलेट नंबरिंग दे सकता हूँ। मैं क्लिक करूँगा तो ध्यान से देखो जिस पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, वो बुलेट्स उनके आगे बुलेट्स लग रहा है ऐसे। देखो तो अभी कैसे चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स से, देखा अभी आपने। तो आप यहाँ से बुलेट्स भी स्टाइल के माध्यम से यूज कर सकते हो। अब ये वाला बुलेट चाहिए तो ये वाला ले लीजिए, वो दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फिर से ऐसे सेलेक्ट करके फिर से फिल मोड पे क्लिक कर दीजिए और इसके बाद यहाँ से जूमिंग करके स्टूडेंट्स क्या करिए, ध्यान से देखो जैसे जैसे क्लिक कर रहे हैं तो बुलेट्स इसके क्या हो रहे हैं, इसके लाइन के बगल में जो बुलेट्स हैं वो बदल जा रहे हैं ना स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आई होप आपने समझ लिया होगा इसे अच्छे तरीके से कि किस तरीके से आपका यहाँ पे बुलेट नंबरिंग काम कर रहा है। स्टूडेंट्स आप ABCD का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो और नंबर के लिए भी प्रयोग कर सकते हो। ध्यान से देखो ये देखो दिया है, मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ पहले, फिर इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको हटाने के बाद इसको सेलेक्ट करके दोबारा क्लिक करूँगा तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है। अभी स्टूडेंट्स ये नंबर लग जाएगा इनके सामने, देखो 2 3 यहाँ पे ये देखो 5 हो गया, 6 7 और ये आपका ये देखो अभी आ गया कि नहीं, सारे के आगे नंबर लग गया। सो स्टूडेंट्स आप ये समझ लीजिए कि आप यहाँ से बुलेट्स भी यूज कर सकते हो, नंबर भी यूज कर सकते हो, ABCD का ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, स्मॉल और कैपिटल। साथ में आप रोमन की काउंटिंग का भी प्रयोग आप यहाँ पे कर सकते हो ना स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से यहाँ पे जो स्टाइल है यानी लिस्ट स्टाइल है इनका प्रयोग कर पाओगे। स्टूडेंट्स एक ऑप्शन और है, थोड़ा ध्यान से देख लो, जिसका नाम यहाँ पे क्या दिया है, टेबल स्टाइल ना स्टूडेंट्स। तो इसके लिए मुझे एक टेबल को बनाना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो टेबल कहाँ से बनेगा, यहाँ पे जाऊँगा स्टूडेंट्स और अपनी इच्छा अनुसार एक टेबल को बना लूँगा यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स ये टेबल बन चुका है, मुझे क्या करना है थोड़ा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। मैं इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो टेबल सेलेक्टेड है, आप इस टेबल पे क्लिक कर दीजिए, जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर ध्यान से देखो, क्लिक कर दिया मैंने। क्या हुआ, आपको इस तरह की लिस्ट मिली जो टेबल पे अप्लाई की जा सकती हैं। सो स्टूडेंट्स टेबल सेलेक्टेड है, मैं इस एकेडमी पे क्लिक करूँगा तो ध्यान से देखिएगा मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक किया, ये देखो अभी अप्लाई हुआ। लिस्ट ब्लू पे क्लिक करूँगा तो ध्यान से देखो यहाँ पे बदल गया। इसी तरह से मैं ग्रीन पे क्लिक करूँगा तो देखो ग्रीन के टाइप का हो जाएगा। रेड पे डबल क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा, रेड के टाइप दिखेगा ना स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स मैं एक और टेबल इंसर्ट करता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखो, स्टूडेंट एक और टेबल मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। अब मैं टेबल को सेलेक्ट करता हूँ, टेबल सेलेक्टेड है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखो इस लिस्ट से हम कोई भी यहाँ पे डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं लिस्ट येलो पे क्लिक करूँगा तो ध्यान से देखो इस तरह की लिस्ट बन जाएगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ स्टूडेंट तो इस तरह का बनेगा, इस पर क्लिक करूँगा तो इस तरीके से
स्टूडेंट्स ये लिस्ट है, जो भी आपको सही लगे वो लिस्ट का आप यहाँ से प्रयोग क्या कर सकते हो ना स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आई होप आपने समझ लिया होगा कि हम लोग यहाँ पे जो ये टेबल स्टाइल स्टूडेंट्स ऑप्शन है वो किसके लिए होता है, सारा टेबल के लिए स्टूडेंट्स। आप अपना इसमें से जो भी ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस जो भी थे वो सब समझ में आ चुके होंगे स्टूडेंट्स। मैंने सभी के बारे में आपको यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है ना स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स। और लिब्रे ऑफिस की बहुत सारी वीडियो जो स्टूडेंट्स हमने डाल रखी हैं, प्लीज़ उसको हमारे पिछली सारी वीडियोज को जाके वॉच करें, जिससे कि आपको लिब्रे ऑफिस अच्छी तरीके से समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।